अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसका जी हमारा चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन चल रहा है। इससे पहले हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स बताई हैं। आज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताएंगे कि पौधों के अंदर कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, और पौधों के वो वाले पार्ट्स जिसमें रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू हो सकती है वो है रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव ये तीनों एक ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ये एक नए इनसे एक नया प्लांट ग्रो करता है, गिव राइज अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब नेचुरल जो खुद नेचुरल हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव बल्ब, बल्ब जैसे कि ऑनियन आपने देखा होगा, ऑनियन के नीचे जो बन जाता है उसकी रूट्स से निकल आती है, ठीक है, ग्रीन सा, उसे बल्ब कह देते हैं। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, शॉर्ट है, जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड है, स्टेम फॉर्म में आता है। सराउंडेड बाय, किससे सराउंड किया है? थिक फ्लैशी लीव, थिक और फ्लैशी, जिनमें बहुत ज्यादा जूस हो, जूसी फ्लैशी होते हैं, ठीक है, वो वाले लीव्स होते हैं। इसमें फूड स्टोर होती है, फूड सारी इसके अंदर स्टोर होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो रूट है वो मर्ज होती है फ्रॉम दी बेस, उसकी बेस से, जबकि शूट जो है वो मर्ज होती है फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी बेस। रूट जो है ये उसके बेस के नीचे से निकलता है, ठीक है, जो उसकी बेस है उसके अंदर नीचे वाली साइड से निकलती है, जबकि शूट है ये उसके बेस की टॉप साइड से निकलती है, ऊपर वाली साइड से। इसमें ट्यूलिप, ऑनियन और लिलीज की एग्जांपल आ जाएगी, आप उनके प्लांट्स देख सकते हैं, उसमें ऐसे रिप्रोडक्शन होती है। कॉर्न्स शॉर्ट होते हैं और स्वेलन होते हैं, स्वेलन खुले हुए होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी स्टेम की एक फॉर्म है, ठीक है, फूड को स्टोर करते हैं। बर्ड जो है वो उसके टॉप पे पाया जाता है, जैसे गार्लिक की अगर हमें बात करें तो उसके टॉप पे क्या कहते हैं, लेसन जो है उसके ऊपर वाली साइड पे बर्ड बन जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। शूट जो है उसकी उसी बर्ड में से निकलती है, वो जो बर्ड बन गया उसमें से उसकी शूट निकल के उसी में से एक नया प्लांट निकल आएगा। आप अगर लहसुन के पीस लें, उसे कट करें और उसका एक पीस, एक इतना सा गार्लिक ले, उसे जमीन में उल्टा क्या कहते हैं ग्रो करवा दे, ठीक है, तो उसकी जो नीचे वाली बेस है ना लहसुन की, उसमें से एक नया प्लांट निकलेगा। इसके थ्रू हम प्लांट उगाते हैं, नए गार्लिक के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और वो शूट की फॉर्म में निकलेगा। डैशीन एंड गार्लिक इसकी एग्जांपल है। अब राइजोम की बात कर लेते हैं। हॉरिजेंटल शेप क्या इसकी, हॉरिजेंटल है। अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी स्टेम है और जमीन के नीचे पाया जाता है। स्केल लीव्स, इसके जो लीव्स हैं वो स्केली होते हैं, जैसे फिश के ऊपर वो छोटे छोटे स्केल्स आप देखती हैं, वैसे स्केली लीव्स होते हैं। इसका जो बड़े वाला पोर्शन होता है अनलार्ज पोर्शन, उसे नोड कह देते हैं। नोड क्या है, अगर एक रूट है उसके ऊपर काफी सारे वो क्या कहते हैं स्वेलन हो गया हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वेलन किया हो, वो गोल से क्या कहते हैं बर्ड से बन जाते हैं, बर्ड फॉर्म में बन जाते हैं, उसे हम नोड्स कहते हैं। ये नोड्स होते हैं उसके राइजोम पे। बर्ड प्रोड्यूस एट नोड, वो उसके जो नोड्स हैं उसके ऊपर बर्ड बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अपर सरफेस पे जिंजर है ना, उसकी ऊपर वाले सरफेस पे पाया जाएगा। वो देखो वो जिंजर है, उसके ऊपर से एक शूट निकल आएगी, थोड़ा सा प्लांट निकल आएगा, और वो जो लोअर सरफेस है उसमें से उसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप जिंजर लो और उसे जमीन में ऐसे ही जर्मिनेट कर दो और उसे पानी दो, तो उसके ऊपर वाले हिस्से से आपको क्या शूट निकलेंगे, और नीचे उसके वहां पे वो अपनी रूट्स ग्रो करवा लेगा, ठीक है, अपने आप को वहां पे मर्ज कर लेगा, जमीन के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। जिंजर, फर्न, वाटर लिलीज इसकी एग्जांपल है। स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर आपको पता है अनलार्ज पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, जमीन के नीचे एक स्टेम होती है, ये भी। एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड, इसके ऊपर आलू की बात कर लेते हैं। आलू के साइड पे अक्सर आपने देखा होगा छोटा सा आलू उग जाता है, वो टाइनी बर्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है अलोंग द सरफेस ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर किस कह रहे हैं, वो जो आलू है जो जमीन के नीचे ग्रो कर रहा है उसे ट्यूबर कहते हैं, ठीक है, तो ये उसकी सरफेस के साथ ग्रो करेगा।
आलू के बिल्कुल साथ एक नया बर्ड ग्रो करेगा और हर बर्ड जो है हर एक के पास एक अपनी डेवलप, उसे क्या कहते हैं, वो जो एग्रीगेशन टाइनी बर्ड है उसे उसकी आइज बोला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा घर में आलू पड़े हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन उग रहा है, शूट सी ग्रीन कलर का ग्रीन पार्ट उगना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्रो करना शुरू हो जाता है, उसे हम आइस कहते हैं, पोटैटोज की आइस। अगर आप उस पार्ट को कट करके जमीन में ग्रो कर देंगी तो उसमें से एक नया प्लांट निकल आएगा, ठीक है। अब ये उस ग्रीन पार्ट की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, उसमें से एक न्यू शूट निकलती है और वो ऊपर की तरफ ग्रो अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करती है और एक रूट बना देती है। इसमें पोटैटो और यम्स आ जाएंगे, ठीक है, यम्स। आज के लिए इतना काफी है। इसके कुछ टाइप्स रह गए हैं जो हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।